गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 10 की विषय भौतिक विज्ञान में वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला को पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऑल फार्मूला। हम सभी लोग क्लास 10 में विषय फिजिक्स के सभी चैप्टर के आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलिए, क्योंकि जब तक आप सभी लोगों को फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप सभी लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल को लगाने के लिए फार्मूला का याद रहना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे। तो हमारा पहला फार्मूला है दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध लिखिए। दर्पण के लिए यू वी एफ तथा में संबंध। तो दोस्तों हमारा होता है फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए दोस्तों, जहाँ एफ दर्पण की फोकस दूरी, वी यू दर्पण से वस्तु की दूरी और वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। देखिए दोस्तों 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, जहाँ f है दर्पण की फोकस दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी और v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। दोस्तों आप सभी लोग सवाल लगाते समय इसमें f u तथा v सभी का मान माइनस में रहता है, इसमें f u v का मान माइनस सुधा ही रखेंगे। यह सूत्र भले ही प्लस में होता है, लेकिन इन सभी का मान क्वेश्चन लगाते समय माइनस में रखा जाता है। अब हम लोग अगला फार्मूला देखेंगे लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ f लेंस की फोकस दूरी, v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और u लेंस से वस्तु की दूरी है। जहाँ f लेंस की फोकस दूरी, v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और u लेंस से वस्तु की दूरी है। देखिए दोस्तों दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध में यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध के लिए यहाँ पे माइनस होता है। दर्पण में क्वेश्चन लगाते समय सभी का मान माइनस में रखा जाता है, लेकिन लेंस में सिर्फ वस्तु यानी कि यू का मान माइनस में रखा जाता है और सभी मान धनात्मक होते हैं। अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा तीसरा फार्मूला है दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र। तो यम बराबर होता है -i/o। यम बराबर होता है -i/o और यम की जगह पे हम लोग v/u रख सकते हैं। तो v/u इक्वल टू हो जाएगा -i/o। v/u इक्वल टू -i/o। देखिए दोस्तों जहाँ पे i प्रतिबिंब की लंबाई और o वस्तु की लंबाई है। I है प्रतिबिंब की लंबाई तथा O है वस्तु की लंबाई। m बराबर -i/o। अब हमारा चौथा फार्मूला है लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र। तो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र m इक्वल टू हो जाएगा i/o अथवा v/u इक्वल टू हो जाएगा i/o। देखिए दोस्तों दर्पण के लिए आवर्धन के सूत्र में -i/o होता है, जबकि लेंस के लिए आवर्धन के सूत्र में i/o होता है। अब हम लोग आगे की फार्मूले की देखेंगे। हमारा पांचवा फार्मूला है दर्पण के लिए फोकस दूरी f व r में संबंध लिखिए। तो देखिए दोस्तों f इक्वल टू होता है r/2 अथवा r का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f। देखिए दोस्तों जहाँ पर r वक्रता त्रिज्या है और f दर्पण की फोकस दूरी, r दर्पण की वक्रता त्रिज्या और f दर्पण की फोकस दूरी है। अब हम लोग आगे देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी पूछा, या सूत्र बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। एफ दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो आप लोग देखिए एफ बराबर r/2 a लिख लीजिएगा, या फिर ऐसे दिया रहेगा r बराबर 2f। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, आप लोग इसी पर ही टिक लगाइएगा। हम लोग आगे छठवें फार्मूले को देखेंगे। हमारा छठवां फार्मूला है लेंस के लिए एफ तथा p में संबंध। तो देखिए दोस्तों P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर। P बराबर 100/f सेंटीमीटर अथवा और P बराबर 1/f मीटर में होता है।
P बराबर 100/F सेंटीमीटर में होता है और P बराबर 1/F मीटर में होता है। देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ पर P लेंस की क्षमता है और F फोकस दूरी है। P लेंस की क्षमता है और F फोकस दूरी है। देखिए दोस्तों, जब लेंस की क्षमता निकालना होता है तो अगर लेंस की क्षमता पूछता है तो लेंस की क्षमता सेंटीमीटर में 100/F होता है और मीटर में 1/F। जब हम लोग सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100/F रखेंगे और जब मीटर में तो 1/F करके रखेंगे। अब हम सब आगे देखेंगे। हमारा 6वां फार्मूला है लेंस के लिए P1, P2 तथा P में संबंध बताइए। तो दोस्तों, P बराबर होता है P1 प्लस P2। P बराबर होता है P1 प्लस P2, जहाँ पर P लेंस की संयुक्त क्षमता, P1 लेंस की प्रथम क्षमता और P2 लेंस की दूसरी क्षमता है। देखिए दोस्तों, जब सवाल में हमें संयुक्त लेंस की क्षमता 2-3 क्षमता दे दिया रहता है और संयुक्त लेंस की क्षमता पूछता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, P बराबर P1 प्लस P2, तो हमारा मान निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि कौन से लेंस की क्षमता है। अगर माइनस में दिया रहेगा तो वह अवतल लेंस की क्षमता है और अगर प्लस में दिया रहेगा तो वह उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो अगला हमारा है अपवर्तनांक से संबंधित सूत्र। अब हम सभी लोग अपवर्तनांक से संबंधित सूत्र को पढ़ेंगे। तो हमारा 7वां फार्मूला है एन सी तथा बी में संबंध। एन सी तथा वी में संबंध। तो देखिए दोस्तों, एन बराबर होता है सी अपान वी। एन बराबर होता है सी अपान वी, जहाँ पर एन अपवर्तनांक है, सी प्रकाश की चाल है और वी प्रकाश का वेग। देखिए दोस्तों, सी प्रकाश की चाल है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों, आप सभी लोग मात्रक लगाना ना भूलें, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में मात्रक बहुत ही जरूरी होते हैं। यदि आपका आंसर आ गया और मात्रक नहीं लिखे हैं तो एग्जामिनर आप सभी लोगों के 1-2 नंबर कट जाएंगे। तो मात्रक से भी आप सभी लोगों का 1-2 नंबर कट जाता है। तो आप सब मात्रक को भी ध्यान दीजिए। हमने आज ही एक वीडियो मात्रक पर बनाया है। आप सभी लोग जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे वह भी वे लोग हमारे उस मात्रक की वीडियो को देख लें। तो हमारा अब हम सब आगे देखेंगे। हमारा 8वां फार्मूला है n1 व n2 में संबंध। तो देखिए दोस्तों, 1n2 इक्वल टू हो जाएगा 1n2 इक्वल टू हो जाएगा n2 अपान n1। 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए दोस्तों, जहाँ पर n2 है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और n1 है पहले माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए दोस्तों, और अथवा में WNG इक्वल टू हो जाएगा NG अपान NW, यानी कि WNG का मतलब है कि Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसका फार्मूला होता है NG अपान NW, मतलब कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। जहां देखिए दोस्तों, NG कांच का अपवर्तनांक है और NW जल का अपवर्तनांक है और WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। देखिए दोस्तों, WNG बराबर हो जाएगा NG अपान NW, यानी कि कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। अब हम सब लोग आगे देखेंगे। हमारा अगला फार्मूला 9वां है 1n2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2n1, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू हो जाएगा 1/2n1, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब दोस्तों, हमारा 10वां फार्मूला है क्रांति कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। तो देखिए दोस्तों, n बराबर होता है 1/sin c। n जहाँ पर n है माध्यम का अपवर्तनांक और c है क्रांति कोण, तो क्रांति कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध हो जाएगा n बराबर 1/sin c। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग n बराबर कॉसेक c भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/sin थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा इक्वल टू होता है क्योंकि दोस्तों 1/sin थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। तो 1/sin की जगह पे हम लोग कॉसेक रख सकते हैं। तो n बराबर निकल के आ जाएगा n बराबर कॉसेक c। अब हम लोग आगे 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। 11वां फार्मूला है कांच के लिए प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा सूत्र होता है n इक्वल टू साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल m/2 पूरे के बटे साइन a/2।
n बराबर हो जाएगा साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल m बाई 2 पूरे के बटे साइन a बाई 2। देखिए दोस्तों, जहां पर a है प्रिज्म कोण और डेल m है न्यूनतम विचलन कोण। a प्रिज्म कोण है, डेल m न्यूनतम विचलन कोण है और n पदार्थ का अपवर्तनांक है। दोस्तों, इस सूत्र से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम कल फिजिक्स में महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाएगा n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 पूरे के बटे साइन a बाई 2, जहां पर a प्रिज्म कोण है, डेल m न्यूनतम विचलन कोण है और n पदार्थ के अपवर्तनांक है। अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 12वां फार्मूला है, चालक के लिए Q N व E में संबंध लिखिए। चालक के लिए Q N व E में संबंध। तो देखिए दोस्तों, Q बराबर होता है N इंटू E, जहाँ पर Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया से जान लीजिए। E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। अब हमारा अगला सूत्र है 13वां, चालक के लिए Q I व T में संबंध बताइए। तो देखिए दोस्तों, Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। Q जहाँ देखिए दोस्तों, जहाँ पर Q आवेश है, I धारा है और T समय है। Q आवेश है, I धारा है और T समय है। देखिए दोस्तों, आवेश बराबर हो जाएगा धारा इंटू समय। आवेश बराबर हो जाएगा धारा इंटू समय। चालक के लिए Q I व T में संबंध। तो Q बराबर होता है I इंटू टी। Q आवेश है, I धारा है और T समय। आवेश बराबर होगा धारा इंटू समय। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला हमारा फार्मूला है 14वां, चालक के लिए V I तथा R में संबंध। तो देखिए दोस्तों, V बराबर होता है I इंटू R और हम लोग यहाँ से R का मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V अपान I। देखिए दोस्तों, जहाँ B विभवांतर है और R प्रतिरोध है। देखिए दोस्तों, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम। आप लोग मात्रक को भी बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए। हमने एक वीडियो मात्रक पर भी बनाया है, तो आप सब लोग हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो B बराबर होता है I इंटू R और R बराबर हो जाएगा V अपान I। अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला फार्मूला 15वां है, चालक के लिए V W व Q में संबंध। चालक के लिए V W व Q में संबंध। तो देखिए दोस्तों, V बराबर हो जाएगा W अपान Q, जहाँ पर W कार्य है और Q आवेश है और B विभवांतर है। V बराबर W अपान Q। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से W का मान निकालेंगे तो W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। हम लोग पक्षांतर करके भी मान निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे W कार्य है और कार्य का मात्रक होता है जूल और Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और V विभवांतर है तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 16वां फार्मूला है, चालक के लिए P W व T में संबंध। चालक के लिए P W व T में संबंध। तो दोस्तों, P बराबर होता है W अपान T। P बराबर होता है W अपान T और यहाँ पे जो हम लोग W की जगह पर V अपान V इंटू Q रख देंगे और उस देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मान रख के निकालेंगे तो P बराबर होता है W अपान T और P बराबर VI भी होता है और P बराबर होता है V स्क्वायर अपान R भी होता है। देखिए दोस्तों, आप सब इस तीनों फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए। इससे भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो P बराबर W अपान T भी होता है, P बराबर VI होता है और P बराबर V स्क्वायर अपान R। यहाँ पे हम लोग मान रख के निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, जहाँ पर P शक्ति है और शक्ति का मात्रक वाट होता है और यहाँ पे आप सभी लोग सबका मान जान रहे हैं। W है, W कार्य है, उसका मात्रक जूल होता है। T समय है, समय का मात्रक सेकेंड। I धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है और R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रतिरोधों के संयोजन का श्रेणी क्रम।
प्रतिरोधों के संयोजन का श्रेणी क्रम। देखिए दोस्तों, आप लोग प्रतिरोधों के श्रेणी और संयोजन क्रम को अच्छे तरीके से जान लीजिए। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है क्लास 12 और क्लास 10 के लिए। तो देखिए दोस्तों, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोधों के संयोजन का श्रेणी क्रम R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए दोस्तों, जहां पर R संयोजन का कुल प्रतिरोध है और R1 प्रथम प्रतिरोध है, R2 द्वितीय प्रतिरोध है और R3 तीसरा प्रतिरोध है। दोस्तों, यदि आप लोगों को 3 प्रतिरोध दिया है और उसका संयोजन का कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, देखिए जैसे दोस्तों, अगर हमें 3 प्रतिरोध दिया है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम दिया है, तो हमें संयोजन का कुल प्रतिरोध दिया है और वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हम लोग तुल्य प्रतिरोध बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर R बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और निकल के आ जाएगा 3 2 5 1 6। हमारा आंसर आ गया 6 ओम। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी तरीके से हमने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़कर उनका मान आसानी से निकाल लिए थे। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का ये फार्मूला होता है और जब श्रेणी क्रम में दिया रहेगा तो उन्हें हम जोड़ देंगे तो मान आ जाएगा और हम लोग उसके पीछे उसका मात्रक जरूर लिख देंगे। और दोस्तों, हमारा 18वां फार्मूला है प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम। प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम। तो हमारा देखिए दोस्तों, संयोजन क्रम का समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और देखिए दोस्तों, आई आर स्मॉल आर तथा ई में संबंध। तो देखिए दोस्तों, आई बराबर होता है ई अपान आर प्लस आर। आई बराबर फार्मूला हो जाएगा ई अपान आर प्लस आर। देखिए दोस्तों, जहां पर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। देखिए दोस्तों, जब आप लोग को सवाल में आंतरिक प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रतिरोध और धारा दिया रहता है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आर आंतरिक प्रतिरोध है और कैपिटल आर प्रतिरोध होता है और आई धारा होता है। अब हम लोग आगे के फार्मूले को पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा 20वां फार्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध रो व यल ए व आर में संबंध। तो देखिए दोस्तों, आर इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू यल अपान ए। आर इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू यल अपान ए। देखिए दोस्तों, जहां पर आर प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है और यल तार की लंबाई है और ए तार का क्षेत्रफल है। ए तार का क्षेत्रफल है। देखिए दोस्तों, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। तार की लंबाई यल तार की लंबाई है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है और ए तार का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा फार्मूला 21वां है धारावाही चालक के लिए एफ आई बी तथा यल में संबंध। धारावाही चालक के लिए एफ आई बी तथा यल में संबंध। तो देखिए दोस्तों, एफ इक्वल टू हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। देखिए दोस्तों, जहां पर एफ बल है, आई धारा है और बी चुंबकीय क्षेत्र है और यल चालक तार की लंबाई है और थीटा धारावाही चालक तार के बीच बना कोण है। देखिए दोस्तों, हमने धारावाही चालक तार के लिए एफ आई बी एल में संबंध बताया है आप सबको कि एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, जहां पर एफ बल है, आई धारा है और बी चुंबकीय क्षेत्र है, यल चालक तार की लंबाई है और थीटा धारावाही चालक तार के बीच बना कोण है। अब हम लोग आगे की फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 22वां फार्मूला है बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र लिखिए। तो देखिए दोस्तों, बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र बी बराबर होता है म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बी बराबर होता है म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जहां पर आर चालकों के बीच की दूरी है और यल चालक तार की लंबाई है
और थीटा चालक के बीच बना कोण है और आर चालक तार की लंबाई है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। 10⁻⁷। आप देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को हम बायो-सेवर्ट के नियम का भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। हमारा अगला फार्मूला 23वां है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण लगने वाला बल। तो देखिए दोस्तों, F इक्वल टू हो जाएगा QVV साइन थीटा। F इक्वल टू QVV साइन थीटा, जहाँ पर F बल है और Q आवेश है, B विभवांतर है और V विभवांतर है और AB चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा कोण है। देखिए दोस्तों, F बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, V विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और V चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, गॉस, टेस्ला और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का 4 मात्रक होता है, एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा गॉस है, चौथा टेस्ला है। देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण लगने वाला बल का सूत्र जान लिया। तो यह बराबर हो जाएगा QVV साइन थीटा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र जरूर याद रखिए, क्योंकि इससे भी बहुत ही न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका फार्मूला होता है B बराबर म्यू 0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों, अब हम सब लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे। देखिए दोस्तों, आगे का हमारा फार्मूला 24वां है और आज का लास्ट फार्मूला, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा BA cos थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इक्वल टू BA cos थीटा। देखिए दोस्तों, जहां पर फाई चुंबकीय फ्लक्स है और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, A क्षेत्रफल है और cos थीटा चुंबकीय चालकों के बीच बना कोण। देखिए दोस्तों, फाई चुंबकीय फ्लक्स है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। फाई चुंबकीय फ्लक्स है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, गॉस और टेस्ला यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 4 मात्रक होते हैं। और देखिए दोस्तों, A क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और हमने जो सूत्र आप सभी लोगों को बताया है इस वीडियो में, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और इस सभी सूत्र को आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए और आप सभी लोग इस सूत्र को एक पन्ने में लिख कर जहां आप सभी लोग सोते हैं वहां पे चिपका लीजिए, क्योंकि जब आप बार बार इस सूत्र को देखेंगे तो आपको यह सूत्र जरूर याद हो जाएगा। और यह सूत्र फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सभी लोगों को सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक आप सभी लोग न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और इस सूत्र को एक पन्ने में लिखकर आप लोग चिपका लीजिए, क्योंकि यह सूत्र आप जितने ही जल्दी याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल भी आप सभी को आसानी तरीके से लग जाएगा। दोस्तों, हम एक वीडियो न्यूमेरिकल का भी कल लेकर आएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए। और ऐसे ही हमारे मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए और मज़ेदार सूत्र को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप सभी लोग जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह फार्मूला आपके फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू।